की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। जो एनडीए का स्वरूप 2014 या 2019 में था, आज वो स्वरूप नहीं है। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। 1:1 के फॉर्मूले के तहत एक भाजपा के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का मात्र एक प्रत्याशी और कोई नहीं, मात्र एक प्रत्याशी चुनाव लड़े तो अवश्य भाजपा को करारी हार मिलेगी और देश की जनता बाय बाय मोदी जी कहेगी। जो कल की गतिविधियां हैं वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। कल की गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में तमाम लोग आज बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने क्यों वोट दिया था बीजेपी को? कोई क्यों वोट डालता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये सोच के डालता है कि अगर ये राजनीतिक दल जिसको मैं वोट डाल रहा हूं इसकी सरकार बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे घर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी और हमारी जेब में 4 पैसे बचेंगे। लेकिन इस सरकार ने महंगाई का आलम वो कर दिया कि जो पेट्रोल 50 रुपए पे बिकता था आज 110 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। जो टमाटर 25-30 रुपए प्रति किलो मिला करते थे आज बाजार में 250 रुपए पे मिल रहे हैं। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है। और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। बीजेपी अपनी कोशिश में लगी है कि मोदी जी को फिर से लाया जाए। देखिए, मैं मंगलवार को जब आप लोग वहां पे कल रहेंगे, 24 पार्टियां रहेंगी, 30 दलों के साथ बीजेपी अपने एनडीए को नए स्वरूप में लाने की तैयारी कर रही है, उनकी बैठक है यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ ताकत दिखाने की कोशिश। देखिए, आपने कहा कि एनडीए का नया स्वरूप, मैं इससे सहमत हूं। जो एनडीए का स्वरूप 2014 या 2019 में था, आज वो स्वरूप नहीं है। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। मैं बड़े राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और बिहार का जेडीयू है। ये बड़े राजनीतिक दल थे जिनके विधायक सांसद थे। इन्होंने एनडीए को बाय बाय कहकर छोड़ दिया, जैसे देश की जनता अब एनडीए को बाय बाय कहने जा रही है। इसी प्रकार आज से 5 साल पहले भाजपा की इस देश के 21 राज्यों में सरकार थी। आज भाजपा की मात्र 14 या 15 राज्यों में सरकार है। आज से 5 साल पहले भारत देश के 70% ज्योग्राफिकल रीजन पे भाजपा की सरकारें राज किया करती थी। आज मात्र 44% ज्योग्राफिकल रीजन पे भाजपा की सरकारें राज कर रही हैं। और जो राज चल भी रहा है भाजपा का, वो भी ईडी, सीबीआई के और तमाम एजेंसियों के डर के, धमकाने से, उनके दुरुपयोग से चल रहा है। तो मैं साफ तौर पर आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत थी 2014 में, 2018-19 में, आज एक कमजोर बीजेपी हमारे सामने खड़ी है। और मैं आपको ले जाना चाहूंगा 70 के दशक में। 1977 में उस समय की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने साथ आकर उन्हें हरा दिया। इसलिए हरा दिया क्योंकि लोगों ने चाहा था कि हराया जाए। लोगों को इमरजेंसी नहीं पसंद थी, लोगों को उस समय की महंगाई, बेरोजगारी नहीं पसंद थी, नसबंदी नहीं पसंद थी। लोग साथ आए, लोगों का कुनबा बना और लोगों ने हरा दिया। उसी प्रकार आज एक छतरी के नीचे देश की आवाम, देश की जनता आती जा रही है। और अगर सब सम्मिलित हो जाते हैं, पूरा देश साथ आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य हार का सामना होगा। पहले विपक्ष का कुनबा भी बिखरता दिख रहा है। आए दिन किसी न किसी पार्टी में टूट होती है। अभी शरद पवार की पार्टी में दिखी और थोड़ी देर पहले मैसेज भी आया कि शरद पवार आज शामिल नहीं हो रहे, वो कल नहीं। शरद पवार जी कल आ रहे हैं बैठक में, जो जानकारी मिली है। आज महाराष्ट्र सरकार का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो आज उनकी अपने विधायकों से वहां बैठक है। उसके बाद वो जरूर कल शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि नेताओं से भी बड़ी बात यह है कि लोग साथ आए, और लोग साथ आ रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग साथ आ गए, पंजाब की 3 करोड़ आबादी साथ आ गई। अब लोग जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये दृश्य सताता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर देती हैं
कि देश अब बाय बाय मोदी जी कह रहा है। पूरे विपक्षी गुट का नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन होगा? क्योंकि बीजेपी भी आए दिन सवाल उसी पे उठाती है, तंज उसी पे कसे जाते हैं और जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है विपक्षी खेमे में भी, वो भी इसी को लेकर है। आज देश के सामने मुद्दा ये नहीं है कि कौन नेता बन रहा है, कौन नेता बनेगा। देश के सामने मुद्दा यह है कि महंगाई कैसे कम होगी। आज टमाटर जो 250 रुपए का बिक रहा है वो 25 रुपए का कैसे बिके। अदरक जो 400 रुपए की बाजार में मिल रही है वो 35 रुपए की कैसे मिले। पेट्रोल जो 110 रुपए का बिक रहा है वो 40 रुपए का कैसे मिले। लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं। लोग अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरी, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा इलाज और घर में कुछ बचत हो जाए। इतना सा देश की जनता, देश का आम परिवार चाहता है। जो शख्स वो देगा, जो शख्स वो ब्लूप्रिंट सामने रखेगा, लोग उसी को अपना नेता मानेंगे। क्योंकि फिर चर्चा करते रहते, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ब्लूप्रिंट मैं एक बड़ी बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बात कर रहा हूं। और जो आज देश का मूड है, जो देश का मिजाज है, उस दिशा में आगे जाते हुए बात कर रहा हूं। जैसे 1977 में एक विशाल सरकार को तमाम लोगों ने मिलकर साथ आकर हरा दिया, जिसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसंघी सब साथ आए और सबने एक जनता पार्टी के बैनर के तहत आकर हरा दिया। उसी प्रकार आज देश में तमाम लोग साथ आ रहे हैं और 1:1 के फॉर्मूले के तहत एक भाजपा के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का मात्र एक प्रत्याशी और कोई नहीं, मात्र एक प्रत्याशी चुनाव लड़े तो अवश्य भाजपा को करारी हार मिलेगी और देश की जनता बाय बाय मोदी जी